Hello student, how are you? I hope all you are very fine. We are discussing adjective. Today it is part 4 regarding adjective. हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एडजेक्टिव्स. देखते हैं आगे डियर स्टूडेंट. आज हम डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट ईच एंड एवरी एडजेक्टिव को आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट. किसमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से एग्जाम में आता है, इसको हमें कैसे डील करना है. ओके डियर स्टूडेंट, देखेंगे. एक्चुअली डियर स्टूडेंट ईच का यूज सबसे पहले देखते हैं. ईच यह एक एडजेक्टिव व प्रोनाउन दोनों का काम करता है. दोनों का काम करता है. पहली चीज ये रही. कभी कभी डियर स्टूडेंट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी. ये भी हमें देना होता है ईच एंड एवरी में क्या अंतर है, तो वो भी साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा. ईच यह एक एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन का भी काम करता है. पहला पॉइंट. दूसरा है इसका यूज दो या दो से अधिक व्यक्ति व वस्तु के लिए होता है. व्यक्ति व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है. वस्तु के लिए होता है. ये रहा एक्चुअली. ओके. और नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट यह है सेंटेंस में वर्ब व प्रोनाउन को सिंगुलर कर देता है. वर्ब व प्रोनाउन को सिंगुलर कर देता है. इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या हुआ, जब भी ईच या एवरी ईच का यूज होगा तो वहां वर्ब डियर स्टूडेंट सिंगुलर यूज होगी. क्या यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी. ओके. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है. इस प्रकार से यदि ऐसा है तो यहां ईच एडजेक्टिव है. क्या है? ईच एडजेक्टिव है. यदि ईच के बाद स्टूडेंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हो. किसका यूज हो? ईच प्लस ऑफ. तो फिर द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा डियर स्टूडेंट. इस स्थिति में ईच एक प्रोनाउन होता है. क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये प्रोनाउन होता है. क्या होता है? प्रोनाउन होता है. और जब ईच सीधे नाउन के साथ आता है उस समय ये एडजेक्टिव का काम करता है. ओके डियर स्टूडेंट. एंड अब हमने इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखें ताकि हमको पता चले क्या चीज है. देखेंगे हम. ईच स्टूडेंट्स गेट प्राइज इन दिस फंक्शन. ये सेंटेंस दिया है. अब डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग है. पहली गलती ये है कि ईच के बाद क्या दिया है डियर स्टूडेंट? प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है जो कि रॉन्ग है. और यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है. तो करेक्ट सेंटेंस करने के लिए हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट इसको ईच स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन
और इसके साथ आएगी गेट्स प्राइज इन दिस फंक्शन डियर स्टूडेंट, जब ये ठीक होगा। क्या होगा? ठीक होगा। और डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ईच का। हमने लिया जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल, ईच ऑफ द टू गर्ल will be awarded with these prizes। ये डियर स्टूडेंट यार रॉन्ग हुआ। ईच के बाद ऑफ लगा, यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसके साथ में डियर स्टूडेंट नाउन प्लूरल होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए डियर स्टूडेंट गर्ल नहीं, GIR गर्ल्स का यूज होगा। ईच ऑफ द टू गर्ल्स विल बी अवार्डेड विद दीज प्राइजेस, क्योंकि इसके साथ प्लूरल आता है, दो के लिए भी आता है, दो से अधिक के लिए। ईच ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता था, टू लगाया तब भी ठीक है। लेकिन आगे जब कंपैरेटिवली इसको देखेंगे, जब डिफरेंस पाएंगे हम, तो डियर स्टूडेंट ईच का रहा। ईच एक एडजेक्टिव प्रोनाउन है, ईच एक एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों का काम करता है। इसका यूज दो या दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए होता है। ईच का यूज एक कहने का मतलब है एडजेक्टिव रूप में और प्रोनाउन के रूप दोनों में होता है। ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, ईच ऑफ यूज होगा तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, अब हमने लिया डियर स्टूडेंट एवरी। क्या लेंगे? एवरी। तो ध्यान रहे एवरी के केसेस में, आप एवरी के केसेस में ध्यान रखेंगे, कंपैरेटिवली इसका यूज चल रहा है। क्या रहेगा? एवरी जो है डियर स्टूडेंट, यह एक एडजेक्टिव है, यह एक एडजेक्टिव है। यह प्रोनाउन का काम नहीं करता है, यह प्रोनाउन का काम नहीं करता है। ठीक डियर स्टूडेंट, यानी ईच तो एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन एवरी केवल एडजेक्टिव होता है। पहला डिफरेंस। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट? एवरी का यूज दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। और ईच का यूज दो के लिए भी होता है, दो से अधिक के लिए होता है। एवरी का यूज दो से अधिक के लिए होता है। और यह एक क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? एडजेक्टिव हुआ तो कहने का मतलब यह है एवरी के बाद ऑफ वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। ऑफ वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। जैसे हम लिख देते हैं ना, जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स, तो आप एवरी ऑफ द थ्री गर्ल्स नहीं लिख सकते। ठीक, क्योंकि एवरी का यूज प्रोनाउन के लिए नहीं होता। ऑफ लगते ही ये वर्ड प्रोनाउन बन जाता है। ईच का यूज प्रोनाउन की रूप में होता है, इसलिए ईच ऑफ द हो सकता है, एवरी ऑफ नहीं होगा। इसलिए एवरी के बाद ऑफ वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है डियर स्टूडेंट। अब शायद आप इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे, डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, देखते हैं जैसे डियर स्टूडेंट एवरी का जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल देख लें इसका, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है ईच या एवरी, ईच या एवरी, ईच या एवरी स्टूडेंट्स
each and every student will participate in this race. ये सेंटेंस है ये डियर स्टूडेंट, इसमें आप ईच लगाएं या एवरी दोनों ही ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट की कोई नंबर काउंट नहीं है। या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है ईच के बाद भी एवरी के बाद भी, लेकिन जब हम ग्रुपिंग में इसका यूज करते हैं तो ये दो से अधिक के लिए होता है, दो के लिए यूज इसका नहीं होता है। ओके डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका ईच एवरी में डिफरेंस। और ईच को अगर समझें तो ईच इंडिविजुअल बताता है व्यक्ति, और ये ग्रुप एवरी ग्रुप को डिस्कस करता है डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट फॉलो करेंगे हम। ये वीडियो आप पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट, मॉइस्चर होने की वजह से बच्चों ये रफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी होगा। डियर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी को केयरफुली पढ़ें आप, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हम बहुत कुछ सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, एडजेक्टिव के अंदर। अभी हमारे कुछ ये एडजेक्टिव्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज एग्जामिनेशन में इससे बेसिस क्वेश्चन होते हैं, इसलिए डिस्कशन पर है। अब हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, सीखते हैं EITH आइदर या, आइदर या नाइदर का यूज देखते हैं। आइदर या नाइदर का यूज डियर स्टूडेंट हम सीखेंगे कि ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये हमें जानना है। ओके, सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आइदर के बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पहली बात आप याद रखेंगे, आइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक के सेंस में आइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन, इसका आशय रहा डियर स्टूडेंट, दो में से कोई एक सड़क या इनमें से कोई एक सड़क, ऐसे करके हिंदी रहेगी, दो में से कोई या कि इनमें से कोई एक सड़क स्टेशन को जाती है, स्टेशन को जाती है। जाने की मीन्स गोज नहीं लगती बच्चों, लीड्स लगती है। आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन, गलती मत कर देना कि आप यहां पर रोड्स कर दो, रोड्स कभी नहीं होगा। आइदर हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फॉलो करता है। ओके डियर स्टूडेंट, किसको फॉलो करता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। अब देखा है, आ रहा है, वेट करें हम। अगर हमने लिया आइदर ऑफ, ये क्या है? आइदर यहां पर क्या है? आइदर एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट। क्या है? एडजेक्टिव। साथ ही साथ पहचान रखें, नाउन से रिलेटेड, नाउन से चिपक करके जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है।
अब आइदर के साथ हमने फॉलो किया ऑफ, आइदर ऑफ, क्या किया, आइदर ऑफ, फिर आप लगाएंगे द का यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा डियर स्टूडेंट। अब आप ये नहीं कहेंगे अरे सर आइदर के साथ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आइदर के साथ आता है, अब ऑफ होने से यहां आइदर प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हियर आइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ओके, अब सोचो, मोटे तौर पर आप इस बात को सोचिएगा, ऑफ सिलेक्शन लेता है, चुनना है हमें, तो क्या हम एक में से चुन लेंगे, एक में से कैसे चुन पाएंगे, ऑफ सिलेक्शन का प्रतीक होता है, सेलेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज, या टू ना लिखो, आइदर ऑफ द बॉयज लिख दो, आइदर ऑफ द बॉयज, आप टू से कर, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज इज योर यंगर ब्रदर, इज योर यंगर ब्रदर, ये एग्जांपल लिया। इसका मतलब ये दो लड़के खड़े हुए हैं, क्यों, आइदर का यूज किसके लिए होता है, दो के लिए होता है, चाहे दो संख्या लिखी हो तब भी दो माना जाएगा, और नहीं लिखी है तब भी डियर स्टूडेंट दो ही माना जाएगा। आइदर ऑफ द बॉयज इज योर यंगर ब्रदर, इन लड़कों में से एक आपका भाई है, इन लड़कों में से एक आपका भाई है, आपका छोटा भाई है, छोटा भाई है। आइदर ऑफ द बॉयज इज योर यंगर ब्रदर, तो यहां पर आइदर क्या है डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन है, क्या है, जब प्रोनाउन का काम करता है आइदर, तो ये प्लूरल नाउन लेता है, क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है। ओके, आइदर ऑफ द बॉयज इज योर यंगर ब्रदर। ओके, नेक्स्ट हम फॉलो करते हैं। अब आ गया डियर स्टूडेंट नाइदर का यूज, किसका, नाइदर, NEITH, नाइदर प्लस, नाइदर के बाद भी क्या रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हम ये सीख पाए बच्चों कि नाइदर और आइदर का यूज एडजेक्टिव के रूप में हो तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं। इसका मतलब हुआ दो में से, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब क्या, दो में से एक भी नहीं होगा इसका यूज। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे हमने कहा नाइदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, नाइदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट मतलब इन दोनों में से एक भी छात्र, दोनों में से कोई भी होशियार, होशियार नहीं है। ये रहा नाइदर स्टूडेंट, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगी, यहां पर नाइदर क्या है, नाउन के पास में है, तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब हम फॉलो करते हैं क्या, अब हमने क्या किया, अब हमने लिया NEITH, नाइदर, ऑफ का स्ट्रक्चर तो आप दा लगाएंगे, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट। अब यहां पर नाइदर एडजेक्टिव नहीं है, नाइदर के बाद प्रीपोजिशन आ गया, तो नाइदर रहा यहां पर डियर स्टूडेंट क्या, प्रोनाउन, क्या रहा यहां पर, प्रोनाउन की तरह से यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं नाइदर, नाइदर ऑफ द वुमेन, नाइदर ऑफ द वुमेन इज
केयरलेस। हमने कहा इन दोनों महिलाओं में से, वुमेन क्या प्लूरल है, दोनों महिलाओं में से एक भी लापरवाह नहीं है। एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, नाइदर ऑफ द वुमेन इज केयरलेस। एग्जाम में नाइदर के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए तो आप बताएंगे नाइदर इज प्रोनाउन, नाइदर इज प्रोनाउन। तो आपने कलेक्टिवली ये सीखा आइदर और नाइदर सिंगुलर वर्ब लेते हैं, चाहे एडजेक्टिव में यूज हो चाहे प्रोनाउन में यूज हो। ओके, जब एडजेक्टिव के रूप में होते हैं तो इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, जब प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं इनके बाद ऑफ आता है और प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। प्लूरल नाउन का मतलब या तो टू लिखा होगा या प्लूरल होगा। इंग्लिश में मोर देन वन को ही हम क्या कहते हैं, प्लूरल बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, it is the either and neither. What is the difference either and neither and what is the use of either and neither? वीडियो को पॉज करें डियर स्टूडेंट एंड कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। हम सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट सम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव का हम यूज सीख रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, कई बार टीजीटी पीजीटी में केवल अंडरलाइन करके ही पूछा गया है कि आइदर एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइदर और नाइदर के साथ यदि नाउन लग रहा है तो एडजेक्टिव है, और नाउन नहीं है, कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो वो प्रोनाउन का काम करता है। प्रोनाउन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं, हम सीखते हैं यूज, बहुत प्यारा यूज है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपके एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव कैसे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे, जब इनके साथ डियर स्टूडेंट्स हम नाउन का यूज कर दें तो ये एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। यदि नाउन का यूज नहीं है तो ये प्रोनाउन होंगे। अब हमने देखा डियर स्टूडेंट दिस का यूज नियर के लिए लगता है, पास के लिए लगता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों के लिए दिस का यूज नियर के लिए होता है। और दैट का मतलब एडजस्टमेंट कोई चीज दूर रखी हो, फार, सिंगुलर काउंटेबल हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। ओके, अब हमने डियर स्टूडेंट देखा दीज, दीज का यूज नियर के लिए होता है, पास के लिए हो, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। अब इसमें अनकाउंटेबल नहीं आएगा। दोज का डियर स्टूडेंट कोई भी चीज दूर रखी हो लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वहां पर फार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, फार का यूज करते हैं। अब इसमें एग्जामिनेशन में जैसे दिस हाउस इज योर्स, केवल एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दिस क्या है, तो हाउस जब नाउन है तो दिस क्या रहेगा, यहां पर एडजेक्टिव है। ओके, कभी कभी वो दे देते हैं दिस हाउसेस आर योर्स, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होता है डियर स्टूडेंट, ये प्लूरल है तो दिस की जगह दीज होगा, दीज हाउसेस आर योर्स होता है। ओके डियर स्टूडेंट, ये इसका यूज है। दीज गर्ल्स आर, वन मोर एग्जांपल, दीज गर्ल आर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट रॉन्ग रहा डियर स्टूडेंट, दीज का यूज हो रहा है
और आर लग रहा है तो क्या रहेगा, दीज गर्ल्स आर इंटेलिजेंट रहेगा डियर स्टूडेंट, दीज गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो क्या होगा, दीज फॉलोज प्लूरल नाउन है डियर स्टूडेंट। वीडियो पोज करें, कॉपी करें, इसमें इतना ही है डियर स्टूडेंट। ओके, हम आगे मूव करेंगे, वीडियो पोज करें। आई होप आपने कर लिया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं, सच एंड सेम का कॉन्सेप्ट लेते हैं। सच एंड सेम का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इनका यूज होना है, ये हम डियर स्टूडेंट सीखेंगे। ओके, सच एंड सेम लेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। पहली चीज, सच एंड सेम आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब स्ट्रक्चर में देखेंगे, सच के बाद ए या एन का यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का स्ट्रक्चर ठीक माना जाता है। ओके, यदि सच के बाद डायरेक्टली डिस्टेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है, ये भी ठीक होता है। ओके, और सच के बाद डिस्टेंट, सच के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है। ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, सच ए या एन, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सच के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, सच के बाद अनकाउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल आएगी सिंगुलर में तो ए या एन का यूज होगा डियर स्टूडेंट। जैसे हमने कहा सच अ बॉय, ऐसा लड़का, ऐसा एक लड़का, ऐसा एक लड़का स्ट्रक्चर हो गया सच अ बॉय। क्या हो गया, सच अ बॉय। या हमने कहा सच बॉयज, ऐसे लड़के, सच बॉयज डू नॉट ओबे देयर एल्डर्स, ऐसे लड़के अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। सच बॉयज का मतलब ऐसे लड़के, क्या है, ऐसे लड़के। ओके, ये चीज है। या आपने कहा मैं ऐसी चाय पसंद नहीं करता, सच टी, ऐसी चाय। आई डोंट लाइक सच टी, आप लिख सकते हैं आई डोंट लाइक सच टी, मैं ऐसी चाय पसंद नहीं करता। सच और टी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये रहा डियर स्टूडेंट सच का स्ट्रक्चर। ओके, अब सेम का क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखें सेम के लिए द सेम आता है। क्या आता है, द सेम प्लस। अब द सेम के बाद में डियर स्टूडेंट कुछ भी आप लगाइएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज, अनकाउंटेबल नाउन का यूज। एवरीथिंग इज राइट, everything is right after the same। आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी देखते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन को भी देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को भी देखते हैं। द सेम गर्ल कह सकते हैं आप, द सेम गर्ल कह सकते हैं, द सेम गर्ल्स कह सकते हैं, या आप द सेम कॉफी लिख दो। क्या लिख दो, कॉफी लिख दो, द सेम कॉफी। ओके, सारे स्ट्रक्चर राइट हैं। द सेम गर्ल, द सेम गर्ल्स, द सेम कॉफी,
यानी द सेम के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आता है। लेकिन सच के बाद में ए आई एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आगे कंजंक्शन में इसका आप यूज जानेंगे कि इसके बाद में विच आता है कि दैट आता है। वैसे आपको बता दिया है एज या दैट का यूज होता है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें एंड कॉपी करें। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, एक कॉन्सेप्ट और हो जाएगा अभी। वैसे वीडियो की टाइमिंग और लेंथ हो रही है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो लाइक भी करते जाना है ना। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो। डियर स्टूडेंट, यदि आपको अच्छा लग रहा है कि आपके मेंटर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड लाइक। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। वेरी क्या है डियर स्टूडेंट? वेरी एंड ओन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेरी एंड ओन, वेरी कॉमन वर्ड्स हैं, यू नो वेरी वेल, बट फिर भी समझें। ओके, सबसे पहले हम वेरी से स्टार्ट करते हैं। किससे? वेरी क्या है सबसे पहले समझें। यह एक एडवर्ब होता है, डियर स्टूडेंट। एडवर्ब की स्ट्रक्चर आपको शुरू में बताई है डियर स्टूडेंट, कि जब नाउन होगा, नाउन के आगे एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब। तो वर्ब वेरी क्या है? ये एक एडवर्ब होता है। जैसे आपने कहा शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या है? नाउन। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। इसलिए कहते हैं ये क्या होता है? एडवर्ब होता है डियर स्टूडेंट। ओके, लेकिन अब इसका यूज क्या समझेंगे? कभी कभी वेरी का यूज इम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में होता है। इम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। इम्फेटिक का मतलब क्या है? इम्फेटिक करने के लिए, प्रभाव देने के लिए किससे पहले होगा? वेरी प्लस नाउन का यूज भी इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट माना जाता है। इसमें यह वेरी एक एडजेक्टिव का काम करता है और नाउन को इम्फेटिक करता है, नाउन की विशेषता पर बल देता है। वेरी क्या देता है? वेरी देता है। जैसे बहुत ही कम अर्थ लगा पाते हैं सामान्यतः, दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल whom I met in Allahabad। ओके, ये क्या है? दिस इज द वेरी गर्ल whom I met in Allahabad। यह वही लड़की है। इसका अंतर बहुत नहीं है बच्चों। ये मत समझना कि ये बहुत लड़की है जिसको मैं इलाहाबाद में मिला, जिससे मैं इलाहाबाद में मिला। नहीं, इसका अर्थ है यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जिससे मैं इलाहाबाद में मिला था। मतलब इस वही ने इसको क्या किया? इम्फेटिक, लड़की पर बल डाला। किसने? वेरी ने। तो यहां पर यदि पूछ लिया जाए कि वेरी क्या है, तो योर आंसर शुड बी
डियर स्टूडेंट, वेरी इज एडजेक्टिव, वो भी कैसा एडजेक्टिव है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। सामान्यतः वेरी एक एडवर्ब होता है, लेकिन यदि वेरी नाउन से पहले यूज कर दिया जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, और इम्फेटिक एडजेक्टिव होता है वह नाउन को इम्फेसाइज करता है। ओके, जैसे ही, एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, ही killed, he killed his friend, he killed his friend, उसने अपने मित्र को मार दिया। Before my very eyes, मेरी ही आंखों के सामने, मेरी ही आंखों के सामने, इस वेरी ने आईज पर एम्फेसिस किया है। He killed his friend before my very eyes, मेरी ही आंखों के सामने उसने अपने मित्र को मार दिया। तो here eyes is noun, very is adjective and emphatic adjective है dear student। ओके, अब डियर स्टूडेंट ये था वेरी, और हम लेते हैं, थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर कर देते हैं इस चीज को डियर स्टूडेंट, वेरी को हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, जैसे अब लिया हमने ओन, क्या लिया डियर स्टूडेंट, ओन, OWN, ओन। ओन की क्या कहानी है ये आपको देखना है डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड ऑन प्लस नाउन का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। किसका यूज करते हैं, नाउन का। ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, फिर ऑन आएगा, फिर डियर स्टूडेंट नाउन का यूज किया जाएगा। ये इसकी कहानी रहती है डियर स्टूडेंट। पॉजेसिव एडजेक्टिव बल देता है डियर स्टूडेंट, यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव पर बल देने के लिए यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखें, इधर आप देखेंगे एग्जाम्पल ओन का एग्जाम्पल आप देखिए, सी गेव हर ओन, सी गेव हर ओन कार फॉर देयर, वहां के लिए उसने अपनी कार, तो ओन इसको कर रहा है, ये क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सी गेव हर, उसकी कार थी अपनी, उन्होंने अपनी कार दी, अपनी, हर ओन कार फॉर देयर, ऑन एम्फेसाइज पॉजेसिव एडजेक्टिव, वेरी एम्फेसाइज नाउन, वेरी एम्फेसाइज नाउन। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो वेरी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव भी होता है ऐसे बोलो, और ओन भी एडजेक्टिव होता है। ओन पॉजेसिव एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है और वेरी नाउन को एम्फेसाइज करता है डियर स्टूडेंट। ये रही स्टूडेंट आज की क्लास, अपने आप में पर्याप्त है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक इट and share it. Thanks for watching this video.